स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत दूसरा अध्याय नागमती वियोग वर्णन का दूसरा भाग देखेंगे। इसके पहले भाग के वीडियो का लिंक इसी में दिया हुआ है, आप उसे देख लें तभी दूसरा भाग देखें। इस पाठ का पूरा परिचय पहले भाग में दिया जा चुका है। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का एक खंड है जो पूरे हिंदी साहित्य में अमूल्य निधि मानी जाती है। तो आइए इसका दूसरा भाग देखते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, धूम साम धौरे खन धाए, सेत धजा भगपाति दिखाए, खड़ग बीजु चमके चहु ओरा, बुंद बान बरसही घन घोरा, उनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हौ घेरी, दादर मोर कोकिला पीऊँ, गिरे बिजु घट रहे न जीऊँ, उच्च नखत सिर ऊपर आवा, हौ बिनु नाह मंदिर को छावा, अद्रा लाग लागी भूले, मोहि बिनु पियु को आदर देई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जायसी ने आषाढ़ के महीने का वर्णन किया है, जिसमें वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है और वर्षा के आगमन से नागमती का दुख और भी बढ़ जाता है। तो उसी का वर्णन इसमें है। नागमती कहती है, हे प्रिय, आषाढ़ का महीना आ गया है, गगन घन गाजा और आकाश में बादल गरजने लगे हैं। साजा विरह धुंध दल बाजा, और ऐसा लगता है कि विरह ने युद्ध के लिए, धुंध मतलब विरह ने युद्ध के लिए सेना सजा ली है। दल दल मतलब सेना, यानी नागमती कह रही हैं कि हे प्रिय, आषाढ़ का महीना आ गया है और आकाश में बादल गरजने लगे हैं। ये बादल गरजते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे विरह ने युद्ध के लिए सेना सजा ली है। और ये धूम साम धौरे संधाए, सेत धजा बग पाति दिखाए, और ये युद्ध के लिए सेना सजाकर उसी सेना के नगाड़े बजा रहे हैं, यानी जो गरज रहे हैं बादल, ऐसा लग रहा है कि जो बादल है युद्ध के लिए सेना सजा ली है और उसी के नगाड़े बजा रहे हैं। धूमसाम यानी आकाश में धुएं जैसे काले और सफ़ेद बादल दौड़ रहे हैं और उनके बीच बगुलों की सफ़ेद पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो बगुले हैं, यानी जब बादल आता है तो आप देखते होंगे आसमान में कि चिड़ियाँ, बगुले, पक्षी सब उड़ते हैं। तो नागमती को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बादल गरज रहे हैं वे विरह रूपी सेना है, जो कि ढोल नगाड़े पीट रहे हैं। और उसमें जो काले और सफ़ेद बादल जब उड़ रहे हैं तो उनके बीच जो बत्तख उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई ध्वजा लहरा रही है, यानी झंडा लहरा रहा है। खड़क बिजु चमके चहु ओरा, बुंद बान बरसही घन घोरा। खड़ग, खड़क मतलब होता है तलवार, यानी तलवार रूपी बिजली चारों ओर चमक रही है और बूंद रूपी, बूंद बान यानी बूंद रूपी बाणों की वर्षा कर रही है। ओनई घटा आई चहुफेरी, कंत उबारू मदन हौ घेरी। काली काली घटाएं चारों ओर से उमड़ रही हैं। हे प्रिय, अब मेरा उद्धार करो, क्योंकि कामदेव, मदन मतलब कामदेव, कामदेव ने मुझे घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला पीऊँ, गिरे बिजू घट रहे न जीऊँ। दादुर, दादुर का मतलब होता है मेढक, कोकिला कोयल। वर्षा काल में मेढक, मोर और कोयल सब बोलते हैं तो हे प्रिय, गिरे बिजू, मेरे ऊपर बिजली गिर जाती है, और घट रहे न जीऊँ, और मेरे हृदय में प्राण नहीं रहते। अर्थात उन पक्षियों की, किसकी, मेढक, मोर और कोयल, यानी इन पक्षियों की आवाज़ सुनने पर मेरा हृदय
विरह से और अधिक भर जाता है और ऐसी स्थिति में प्राण शरीर से निकलना चाहते हैं। अर्थात नागमती का वियोग इस आषाढ़ महीने में इतना बढ़ जाता है कि मेढक बोले, चाहे मोर बोले या कोयल बोले, उनकी आवाज़ को सुन कर के ही इनके हृदय से इनके प्राण निकलना चाहते हैं। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। नागमती अपने दुख का वर्णन आगे कर रही हैं। कह रही हैं, हे प्रिय, पुष्य नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आवा, सिर पर आ गया है, जो वर्षा आगमन का संकेत दे रहा है। परंतु मैं तो अपने पति के बिना अकेली और असहाय हूँ। मेरे मकान को कौन छवाएगा या कौन रक्षा करेगा? अर्थात वर्षा से रक्षा करने के लिए मेरे टूटे फूटे घर को कौन ठीक कराएगा? तात्पर्य यह है कि नागमती का हृदय दुख से व्यथित है। यहाँ टूटे फूटे घर का अर्थ होगा मन मंदिर, यानी नागमती के मन मंदिर की रक्षा कौन करेगा? अद्रा लाग लागी भूइ लेई, मोहि बिनु पियु को आदर देई। नागमती आगे कह रही हैं कि अब तो आर्द्रा नक्षत्र लग गया है, पृथ्वी वर्षा के जल से भीग गई है, परंतु मैं बिनु पियू यानी पति प्रेम के जल से वंचित होकर दुखी हो रही हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में मुझे कौन आदर देगा? को आदर दे मतलब कौन आदर देगा? अंत में नागमती कहती हैं, जिन्ह घर कंता ते सुखी, जिन्ह गारव और गर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। तो नागमती आगे कह रही हैं कि वे स्त्रियां बहुत सुखी हैं जिनके पति, जिन घर कंता यानी जिनके पति, कंता मतलब पति, उनके पास घर पे हैं, वो स्त्रियां बहुत सुखी हैं। ऐसी स्त्रियों को अपने आप पर गर्व है। कंत पियारा बाहिरे, लेकिन मेरा पति तो घर से बाहर है, इसलिए हम सुख भूला सर्व, इसलिए मैंने सारे सुख को भुला दिया है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। यहाँ पे वर्षा के मौसम का बड़ा ही उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। कवि ने विरह वर्णन में 12 मासा वर्णन की प्रथा को बहुत सटीक ढंग से चित्रित किया है। नागमती का जो विरह व्यथा है वो बिजली, बूंद, मेढक, मोर, कोयल आदि से और बढ़ जा रहा है। और इसमें भारतीय परंपरा का भी परिचय दिया गया है कि पति के साथ ही नारी की शोभा है, अन्यथा नहीं। भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई है, रस वियोग श्रृंगार है और अलंकार में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और सांग रूपक है। आगे देखते हैं। सावन बरस मेह अति पानी, भरनि परै हो बिरह झुरानी, लाग पुनर्वसु बिउ न देखा, भई बावरी कहाँ कंत सरेखा, रकत के आंसू परहि भुइ टूटी, रेंग चली जस बिरह बहुटी, सखिन रचा पिउ संग हिंडोला, हरियरि भूमि कुसुम्भि चोला, हिय हिंडोल अस डोलै मोरा, बिरह भुलाए देई झकझोरा, बाट असूझ अथाह गंभीरी, जीव बाउर भाफिर भंभीरी, जग जल बूढ़ जहाँ लगिता की, मोरी नाव खेवक बिनु था की। तो प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती के वियोग का बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ है और इसमें सावन महीने की वर्षा और हरे भरे खेत आदि झूले पर झूलती स्त्रियों को देख कर के विरहिणी नागमती की पीड़ा यानी दुख और बढ़ जाता है। तो इसमें सावन महीने का वर्णन है। देखिए, सावन बरस मेह अति पानी, भरनि परी हों बिरह झुरानी। तो इसमें सावन महीना आ गया है इसमें, और सावन के महीने में मेह, मेह मतलब बादल, सावन के महीने में बारिश हो रही है और इतना बारिश है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। भरनि परई हों बिरह झुरानी, और इन मूसलाधार वर्षा से खेतों में भी पानी भर गया है। परंतु नागमती कह रही हैं, मैं हूँ कि अपने प्रिय के विरह में झुलस कर सूखती जा रही हूँ। झुरानी मतलब सूखना, अर्थात यहाँ तात्पर्य है कि सावन के महीने में तो बरसात होती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, लेकिन नागमती कहती हैं कि चारों तरफ बारिश है,
जल है, हरियाली है, लेकिन मेरे हृदय में सूखा पड़ा हुआ है। विरह के कारण, दुख के कारण, पति वियोग के कारण। लाग पुनर्वसुयु न देखा, भई बावरी कह कंत सुरेखा। अर्थात अब तो पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है, पर मैं प्रिय के दर्शन नहीं कर सकी। अर्थात मैं प्रिय के वियोग में बावरी, बावरी मतलब बावली होती जा रही हूँ। न जाने कह कंत सरेखा, यानी मेरे चतुर प्रिय, सरेखा मतलब होता है चतुर, न जाने कहाँ मेरे चतुर प्रिय होंगे। रकत के आंसू पर ही भुई टूटी, रेंगी चली जस बीर बहूटी। अर्थात आकाश में जल की वर्षा हो रही है और इधर रकत, रकत मतलब खून या रक्त, रक्त के आंसू धरती पर बरस बरस कर गिर रहे हैं। इस धरती पर बहते लाल लाल आंसुओं की बूंदें देखकर ऐसा लगता है मानो वर्षा काल में उत्पन्न वीर बहुटियाँ धरती पर रेंग रही हैं। बीर बहुटी का अर्थ होता है जो बारिश के मौसम में लाल लाल कीड़े जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं। तो नागमती उन्हें देखकर कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखों से आंसू निकाल करके बीर बहुटियों यानी जो कीड़े हैं लाल रंग के, उनके रूप में फैल रहे हैं। सखी न रचाप्यु संग हिंडोला, हरि हरि भूमि कुसुम भी चोला। सखियों ने अपने अपने प्रिय के साथ झूला झूलना शुरू कर दिया है। चारों ओर हरियाली छाई हुई है और ऐसा लगता है कि उस पृष्ठभूमि के कुसुम्भी रंग के वस्त्र पहने वे झूलती हुई सखियाँ कैसे सुंदर लग रही हैं। यानी उन्होंने कुसुम्भी चूड़ा धारण कर लिया है और वे सखियाँ उस कुसुम्भी वस्त्र में बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं। हिय हिंडोल अस डोलय मोरा, बिरह भुलाए देई झकझोरा। और इधर मेरा हृदय भी प्रिय के वियोग में कामनाओं और आशंकाओं के कारण झूले के समान ही डोल रहा है। उसे विरह झकझोर दे देकर झुला रहा है, यानी मेरा विरह इतना ज़्यादा है कि वह विरह ही मेरे हृदय को झकझोर दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि वह विरह ही मुझे झुला रहा है। बाट असूझ अथाह गंभीरी, जीव बाउर भापिर भंभीरी। अर्थात नागमती आगे कह रही हैं, दूर दूर तक असूझ मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि दूर दूर तक रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं और उन रास्तों में अथाह, अथाह मतलब गहरा पानी भर गया है जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और कोई राह दिखाई न देने से मेरा बावला मन, जीव, जीव मतलब बावला, बाउर, बाउर मतलब बावला, यानी मेरा बावला मन भंभीरी बना हुआ इधर उधर भटकता है। भंभीरी जो है एक प्रकार का पतंगा है जो भन्नाते हुए इधर उधर घूमता है। बरसात में आप देखे होंगे कि उड़ते हुए जो कीट पतंगे कितनी तेज़ इधर उधर दौड़ते हैं, तो नागमती को लग रहा है कि इनका हृदय वह कीड़ा बन गया है और इधर उधर उड़ते हुए घूम फिर रहा है। जग जल बूढ़ जहाँ लगिता की, मोरी नाव खेवक बिनु था की। नागमती आगे कह रही हैं, जहाँ तक मैं देख पाती हूँ सारा संसार जल में डूबा हुआ है और इस अगाध जल में पड़ी मेरी जीवन नैया थक गई है। यानी बिना खेवक यानी बिना प्रीतम के अब मेरी जीवन की नैया थम गई है और अब यह मेरा जीवन रूपी नाव बिना मल्लाह के पार नहीं लग सकेगी। अर्थात नागमती का कहना है कि उनके जीवन रूपी नाव को चलाने के लिए उनके पति का आगमन जल्द से जल्द हो। पर्वत समुद्र अगम बिच, बीहड़ घन बन ढाक, किमि कै भेंटो कंत तुम, ना मोहि पावन पाँख। अर्थात नागमती कह रही है, हे प्रिय, तुम तक पहुँचने वाले रास्ते के बीच में दुर्गम पहाड़, गहरा सागर और घने घने जंगल, बीहड़ मतलब घने जंगल और ढाक के वन हैं। इन्हें पार करके अंत में मैं तुमसे आकर कैसे मिलूं? किमी कहो भेंटो कंद तुम, यानी इन सबको मैं कैसे पार करूं और कैसे तुमसे मिलूं? न मुहि पाँव न पाँख, क्योंकि न तो मेरे पाँव ही इतने
तेज है, मजबूत है, और न ही मेरे शरीर में पंख ही है कि मैं उन सबको उड़ करके पार करती हुई तुम तक पहुंच जाऊं। प्रस्तुत पंक्तियों में सावन के महीने का बड़ा ही सुंदर सा जीव वर्णन किया गया था। छंद दोहा चौपाई है, रस वियोग रस है। आगे देखते हैं। भा भादो दुभर अति भारी, कैसे भरौ रैनी अधियारी। मंदिर सून पियू अनत बसा, सेज नागिनी फिर डसा। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरोह फाटी। चमक बिजु घन गर्जी तरासा, विरह काल होय जीव गरासा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती के विरह का वर्णन किया गया है। भादों के महीने में नागमती की क्या स्थिति है, कवि ने इसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। नागमती के पति रत्नसेन सिंघल देश चले गए हैं और भादों का महीना चल रहा है। तो नागमती कहती हैं कि भा भादो, दूभर का अर्थ होगा कठिन, यानी भादों का महीना तो मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है। अति भारी मतलब अत्यंत भारी, अत्यंत कठिन हो गया है। भादों का महीना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है। कैसे भरो रैनी अधियारी, रैन मतलब होता है रात, यानी इस महीने की अंधेरी रातों को मैं अकेले कैसे बिताऊं। मंदिर सून पियू अनतय बसा, मंदिर का मतलब होता है यहाँ घर, यानी घर भी सूना हो गया है। पियू अंते बसा, और पिया कहीं और चले गए हैं, अर्थात पति घर पे नहीं है और मेरा घर बिल्कुल सूना हो गया है। सेज नागिनी फिर डसा, और यह सेज यानी यह बिस्तर जो है नागिन के समान डसती है, अर्थात इतना अकेलापन है कि बिस्तर पर लेटने से सर्प के डसने जैसी पीड़ा होती है। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरोही फाटी। सारी रात, नागमती आगे कह रही हैं, सारी रात अकेली एक पाटी पकड़कर काटती हूँ और रात में एक पल के लिए भी नींद नहीं आती है। और ऐसा लगता है ही, ये मतलब हृदय, और ऐसा लगता है कि हृदय दर्द से फट जाएगा। चमक बिजु घन गर्जी तरासा, बिरह काल होय जीव गरासा। ऐसे समय में बिजली की चमक तथा बादलों का गर्जन और भी डर उत्पन्न करते हैं। ऐसा लगता है कि यह बिरह काल बनकर प्राणों को खा जाएगी या ग्रस लेगी। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी। धनि सूखै भरे भादो माहा, अबहु न आए निसीचन ही नाहा। पुरवा लाग भूमि जलपूरी, आक जवास भई तस झूरी। यहाँ देखिए मघा नक्षत्र को कहते हैं, यानी मघा नक्षत्र आ गया है और मघा के नक्षत्र घनघोर वर्षा कर रहे हैं, यानी झकोरी झकोरी मतलब बहुत घनघोर वर्षा कर रहे हैं। उसी तरह जिस तरह मघा नक्षत्र घनघोर वर्षा कर रहा है, मोरी दुई नैन, मेरे दोनों नैन चूहे जस ओरी, और मेरे नैनों से भी आंसू उसी तरह बह रहे हैं जैसे वर्षा के जल से ओरी बहती है, यानी जो छत पे पानी गिरता है तो जो ज़मीन पर आता है छत से, यानी ओरी चूना जिसको बोलते हैं या ओरी बहना कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे दोनों आँखों से जो आंसू बह रहे हैं वह वैसे ही बह रहे हैं जैसे मघा नक्षत्र के बादल घनघोर वर्षा कर रहे हैं। धनि सूखै भरे भादो माहा, अबहु न आए ही सींचन ही नाहा। हे प्रियतम, तुम्हारे वियोग में यह नारी भादों के महीने में भी सूख रही है और तुम अब भी आकर प्रेम रूपी जल से मेरे शरीर रूपी बगान को क्यों नहीं सींचते, अर्थात हे प्रियतम तुम आ जाओ। पूर्वा लाग भूमि जलपूरी, आक जवास भई जस झूरी, अर्थात पूर्वा नक्षत्र में सारी पृथ्वी जल से भर जाती है, लेकिन मेरा शरीर वर्षा ऋतु में मदार और जवास घास की भांति सूखता जा रहा है। यानी जब वर्षा काल आता है तो मदार एक पौधा है और एक घास है, उसका नाम है जवास, ये दोनों पौधे वर्षा ऋतु में सूखने लगते हैं। तो नागमती अपने आप को मदार और जवास के पौधे के समान बता रही हैं कि भादों के महीने में तो बारिश होती है और बारिश में तो सारी धरती हरी भरी हो जाती है, सारे लोग खुशहाल हो जाते हैं, लेकिन नागमती अपने पति के वियोग में सूखती जा रही हैं। थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक। धनि जोवन अवगाह मह, दे बोलत प्यूटेक। अधिक वर्षा के कारण थल जल यानी अधिक वर्षा के कारण जल और थल
एक जैसे हो गए हैं, अर्थात चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। और जल दिखाई देने से धरती और गगन मतलब आकाश, यानी धरती और आकाश एक जैसे मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। हे प्रियतम धनी जोवन, यानी हे प्रीतम, मैं इस अथाह दुख के सागर में डूब रही हूँ, तुम मुझे आकर सहारा दो। अर्थात यौवन का भार संभालना अब मेरे लिए कठिन हो गया है। लाग कुआर नीर जग घटा, अब हूँ आऊँ कंत तन लटा, तो ही देखे प्यूपलुहे कया, उतरा चितु बहुरी करुमया, चित्रा मित्र मीन घर आवा, पपिया पेऊ पुकारत पावा, उआ अगस्त हस्ति घन गाजा, तुरय पलानी चढ़े रन राजा, स्वाति बुंद चातक मुख परे, समुद सीप मोती सब भरे, सरवर संवर हंस चली आए, सारस कुरलहि खंजन दिखाए, भा परगास बास बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले, बिरह हस्ति तन सालय घास करे चितचूर, बेगी आई पीऊ बाजहु गाजहु होई सुदूर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कुआर महीने में नागमती के विरह का जो स्थिति है उसी का वर्णन किया है। नागमती आगे कहती हैं, लाग कुआर, यानी कुआर का महीना लग गया है, नीर जग घटा, और जो बरसात के बाद जो जल भर गया था, जो जल और थल मिलकर एक हो गए थे, अब वह धीरे धीरे घटने लगे हैं। अब हूँ आऊँ कंत तन लटा, हे स्वामी, कंत का अर्थ होगा पति या स्वामी, यानी हे स्वामी, अब भी आकर तुम मुझे अपने गले से लगा लो। तो ही देखे पीपलु है कया, उतरा चितु बहुरी करुमया, चित्रा मित्र मीन घर आवा, पपिया पीऊ पुकारत पावा। अर्थात हे स्वामी, तुम कब आओगे, क्योंकि तुम यदि आ जाओ तो तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मेरी काया हरी हो जाएगी। जैसे पपीहा प्यू प्यू पुकारते हुए बादल को प्राप्त कर लेता है, पता नहीं कब मेरा पपीहा मेरे पास आएगा। उआ अगस्त हस्ति घन गाजा, अगस्त नक्षत्र का उदय हो चुका है और हस्ति नक्षत्र के आ जाने पर कुआर के बादल गरजने लगे हैं। तुरय पलानी चढ़े रन राजा, राजा लोग अपने अपने घोड़ों की जीन कसकर युद्ध के लिए चल पड़े हैं। स्वाति बूंद चातक मुख परय, समुद सीप मोती सब भरय, और स्वाति की बूंद चातक के मुख में पड़ चुकी हैं और समुद्र की सारी सीपें मोतियों से भर गई हैं। सरवर संवरी हंस चली आए, सारस कुरलहि खंजन दिखाए। हंस जिन तालाबों को, सरोवर मतलब तालाब या सरोवर, यानी हंस जिन सरोवर को त्याग कर चले गए थे वे उनको याद करके पुनः लौट आए हैं। सारस कुरलहि खंजन दिखाए, और सारस तथा खंजन आदि पक्षी शरद ऋतु के आते ही दिखाई देने लगे हैं। भा परगास बास बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। अर्थात जंगल में कांस के सफ़ेद फूल खिल उठे हैं जिनसे चारों ओर प्रकाश सा छा गया है, लेकिन कंत मतलब स्वामी, यानी मेरे स्वामी अभी तक विदेश में ही रमे हुए हैं या विदेश में ही भूले हुए हैं और अभी तक लौट के नहीं आए। विरह हस्ति तन सालय घाय करे चितचूर, बेगी आई पीऊ बाजहु गाजहु होई सुदूर। अर्थात विरह रूपी हाथी तन साले, यानी मेरे शरीर को बुरी तरह से घायल कर रहा है, व्यथित कर रहा है, दुखी कर रहा है। बेगी आई पीऊ बाजहु गाजहु होई सुदूर, शायद यह मेरे हृदय को घायल करके चूर चूर कर डालेगा। इसलिए हे स्वामी, तुम शेर के समान गर्जना करके आओ, जिससे यह विरह रूपी हाथी मुझे छोड़ करके भाग जाए और मेरी रक्षा हो सके। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरहे जारी, 14 करा चाँद पर गासा, जनहु जरय सब धरती आकाशा, तन मन सेज जरय अगिदाहूँ, सब कह चंद पयहु महिदाहूँ, चहु खंड लागे अधियारा, जो घर नाही कंत पियारा, अबहु निठुर आऊँ एहि बारा, परब देवारी होई संसारा, सखी झूमक गावे अंग मोरी, हौ झुराओ बिछुरी मोरी जोरी।
जेहि घर पियु सो मनोरथ पूजा, मोह कह विरह सवति दुख दूजा। प्रस्तुत पंक्तियों में जायसी जी ने कार्तिक महीने का वर्णन किया है, अर्थात कार्तिक महीने में दीपावली और दशहरा का शुभ अवसर है। सभी लोग अपने अपने घर आकर त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन नागमती की जो दशा है बहुत ही खराब है, अर्थात वो विरह से व्याकुल है। और वो आगे कह रही हैं, कार्तिक शरद चंद उजियारी, अर्थात कार्तिक महीना में शरद के चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैल रही है। जग शीतल हों विरह जारी, जिससे सारा संसार शीतल हो रहा है। और मैं विरह जारी, और मैं विरह से जल रही हूँ। 14 करा चाँद परगासा, जनहु जरै सब धरती आकाशा। पर 14 करा मतलब 14 कलाओं से, यानी चंद्रमा जो है 14 कलाओं से प्रकाशित हो रहा है। परगासा मतलब प्रकाशित हो रहा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है मानो सारी पृथ्वी और आकाश जल रहा हो, अर्थात मुझे शीतलता का अनुभव नहीं हो रहा है, जबकि सारी दुनिया चंद्रमा के प्रकाश से शीतलता का अनुभव कर रही है। लेकिन मेरे अंदर दुख की आग यानी विरह की आग इतनी तेज है, विरह की ज्वाला इतनी तेज है कि मुझे सारा पृथ्वी और सारा आकाश जलता हुआ मालूम दे रहा है। तन मन सेज जरै अगिदाहु, सब कह चंद भयउ मोहिराहु। यह सैया भी यानी यह बिस्तर भी मेरे तन और मन दोनों में जलन उत्पन्न कर रही है, अर्थात जल रही है। सबके लिए, सब कह चंद भयउ मोहिराहु, यानी सबके लिए जो चंद्रमा है वह मेरे लिए राहु बन गया है, अर्थात चंद्रमा जो है सबको शीतलता प्रदान कर रहा है, ठंडक प्रदान कर रहा है, लेकिन यही चंद्रमा मेरे लिए राहु काल बन गया है। चहु खंड लागे अधियारा, जौ घर नाहि कंत पियारा। मुझे सब ओर से अंधेरा लगता है, क्योंकि मेरे घर मेरे प्रिय पति नहीं है, अर्थात मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अबहु निठुर आऊँ एहि बारा, परब देवारी होई संसारा। हे निठुर यानी निष्ठुर, हे निर्दय, कम से कम आज के दिन तो आ जाओ। यही 12 मतलब आज के दिन तो आ जाओ, क्योंकि सारे संसार में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। सखी झूमक गावे अंग मोरी, हौ झुराओ बिछुड़ी मोरी जोरी। मेरी सारी सखियाँ अपने अंगों को तोड़ मरोड़ कर नाच गा रही हैं, अर्थात झूम कर गा रही हैं। हाँ झुराऊँ, और इधर मैं जो है अपनी बिछुड़ी जोड़ी यानी अपनी जोड़ी से बिछुड़ करके सूखती जा रही हूँ। झुराऊँ मतलब सूखना। तात्पर्य यह है कि दीपावली का पर्व आ गया है और सारा संसार दीपावली मना रहा है, लेकिन नागमती अपनी जोड़ी से बिछड़ गई हैं और वह विरह की अग्नि में जलती जा रही हैं, झुलसती जा रही हैं। जेहि घर पियु सो मनोरथ पूजा, मोह कह विरह सवति दुख दूजा। अर्थात नागमती कह रही हैं कि जिस घर में पति है, जिसके पति हैं, वो सारी नारियां जो हैं सुखी हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो रही है, लेकिन मुझे तो दोहरा दुख है। एक दुख तो विरह का है कि मैं अपने पति से दूर हूँ, और दूसरा दुख जो है सौत का है, जिसके लिए मेरे प्रीतम मुझे छोड़कर चले गए हैं। सखी माने त्योहार सब गाय देवारी खेली, हौ का गाँवों कंत बिनु रही छार सिर मेली। अर्थात सारी सखियाँ गा गा कर और अनेक तरह के खेल खेल कर दीपावली का त्यौहार मना रही हैं, पर मैं अपने प्रियतम की बिना भला क्या गाऊँ, बस सिर पर राख डाले बैठी हूँ। अर्थात विरह की व्यथा में मैं जल रही हूँ। इसमें भाषा अवधि है, शैली गेय है, छंद दोहा और चौपाई है, रस वियोग है और अलंकार उत्प्रेक्षा और विरोधाभास है।